हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद शिवम में। दोस्तों आज हम कक्षा 10 गणित का जो प्रश्नावली 1.3 है वो लेकर आए हैं। ठीक है, देखिए पहला जो सवाल है दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो इसी चैनल को ओपन करेंगे और उसमें सर्च करेंगे कि वास्तविक संख्या कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ्स कक्षा 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का जो अवधारणा नाम के टॉपिक पर एक वीडियो बनाया गया। ठीक है, जो आपके इसी चैनल पर उपलब्ध है। वहां पर आपको परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और प्राकृतिक संख्या, इन सभी संख्याओं के बारे में डिटेल्स में चर्चा की गई है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसमें बारीक तरीके से, एकदम सरल तरीके से समझाया भी गया। ठीक है, देखिए क्या होता है, अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो कि अभाज्य संख्या हो और उन पर अंडर रूट लगा हो, यानी कि वर्गमूल में अभाज्य संख्या क्या हो, वर्गमूल में हो। ठीक है, मान लीजिए वर्गमूल में अभाज्य संख्या हो। ठीक है, अभाज्य संख्या हो किसमें? वर्गमूल में। दूसरा क्या होता है, कोई संख्या दशमलव में इस प्रकार हो, यानी कि अशांत आवर्ती हो, यानी कि संख्या जो दशमलव के बाद है उनमें सेम संख्या का पैटर्न रिपीट ना हो। ठीक है, रिपीट का मतलब जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, 0.636363 इस तरीके की ना हो। ठीक है, यानी कि ऐसे 0.63, इसके बाद 0.64 0.63 इस तरीके से अगर है तो ठीक है, इसके बाद डॉट डॉट है तो क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसके बाद हम सीधे अपने सवाल की तरफ पढ़ते हैं। ठीक, सवाल क्या है? सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, माना √5 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर ना हो। ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे? √5 बराबर p/q, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, और जो एचसीएफ है इन दोनों का, ठीक है, एचसीएफ इसका p और q का वो कितना है? 1। ठीक है, ये है। ठीक है, यानी कि √5 बराबर p/q। ठीक है, अब क्या करेंगे? q को इधर लाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कितना हो जाएगा? √5 q बराबर p। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए पहले ये समझ लेते हैं कि p और q पूर्णांक है, q बराबर 0 नहीं है, और जो एचसीएफ है p और q का वो 1 है, यानी कि जो p और q जो संख्या है उनका उभयनिष्ठ जो एचसीएफ है, यानी कि मासापा है, वो कितना? 1, यानी कि जो p और q दो संख्याएं हैं वो सिर्फ 1 से ही दोनों विभाजित होंगी। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। ठीक है, वर्ग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5q² बराबर p²। अब देखिए अगर हम 5 को इस तरफ भेजेंगे तो जाहिर सी बात है ये कट जाएगा। देखिए क्यों कट जाएगा? ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। अगर चाहे कोई समीकरण हो या फिर सर्वसम का हो, अगर उसमें बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक, या कोई भी संख्याएं दी हुई है जो इसमें बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या होता है? दोनों पक्ष हमेशा बराबर ही होते हैं। ठीक है, अगर हम 5 को इधर भेजेंगे तो p² कट जाएगा। कैसे? मान लीजिए p बराबर, माना p बराबर कितना है? 10 है, तो 10 p² बराबर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर, यानी कि 100। यदि 100 5 से विभाजित होगा, ठीक है, तो
10 भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, 10 भी 5 से विभाजित होगा, कहने का अर्थ ये है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखना है, लिखेंगे इसको सबसे पहले समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब देखो, मान लो 5 से आपने भाग दिया, जैसे अभी एक संख्या ली थी हमने 10, यानी p बराबर कितना लिया था 10, और हमने 5 से विभाजित किया, 5 दूनी 10, ठीक है, तो कितना है 2, तो जो 2 आया यानी कि भागफल, तो मान लीजिए हमने 5 से p में भाग दिया और भागफल कितना आया r, मान लेते हैं r, यानी कि 5p, सॉरी, अब भागफल भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुणा भाजक, ठीक है, ये आ गया। अब पुनः अब लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, जब वर्ग करेंगे तो इधर आएगा p स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर होगा 25 r स्क्वायर, ठीक है, ये आया। अब इसको इस तरफ हल करेंगे, ठीक है, p स्क्वायर बराबर 25 r स्क्वायर आया। अब देखो p से जब विभाजित किया था, यानी कि अब लिखेंगे समीकरण 1 से p स्क्वायर का मान रखने पर, समीकरण 1 से p स्क्वायर का मान, ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 2 में p स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे 5q स्क्वायर, ठीक है, यहाँ p स्क्वायर की जगह लिखेंगे 5q स्क्वायर, ठीक है, इधर पर लिखेंगे 5q स्क्वायर और बाकी बराबर वही रहेगा, बराबर 25 r स्क्वायर, ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 से 5 पंचे 25, तो q स्क्वायर बराबर आ गया 5 r स्क्वायर, ठीक है। अब लिखेंगे चूंकि वही सेम पॉइंट है ना कि 5 को इधर लाएंगे तो वो q स्क्वायर को काट देगा, ठीक है, यानी कि विभाजित कर देगा, चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक। अब चूंकि देखो हमने शुरू में क्या माना था कि इन दोनों का जो HCF है वो 1 है, ठीक है, यानी कि ये दोनों जो संख्याएं जो है वो सिर्फ 1 से विभाजित होंगी और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हमने समझा कि जो p स्क्वायर है वो 5 से, सॉरी p जो है वो 5 से विभाजित है, सॉरी p 5 से विभाजित है और q भी 5 से विभाजित है, यानी p और q एक अन्य संख्या 5 से दोनों विभाजित हो गई। इससे क्या हुआ, अतः लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा, अतः हमारी अवधारणा गलत है, ठीक है, अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो क्या समझे, हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा क्या थी कि माना √5 एक परिमेय संख्या, ठीक है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हो गई। और जब गलत सिद्ध होगी तो परिमेय ना होकर संख्या कैसी होगी, अपरिमेय होगी, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो भी ना समझ में आया उसके लिए आप लोग जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में,
लिखिएगा कि आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आया उसको हम और बारीक से समझाएंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से और अच्छे एकदम सरल तरीके से समझाया जा सके, ठीक है। फिर भी इसके बावजूद भी कोई कमी रहती है, ठीक है, या आपको समझने में दिक्कत होती है, तो हम दोबारा से भी इस वीडियो को डालेंगे, ठीक है। यानी कि इस जो भी सवाल होगा उसके लिए एक और अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी करनी कक्षा 10 के लिए, चाहे वो हिंदी हो, सामाजिक विज्ञान हो, ठीक है, संस्कृत हो, या फिर आपकी इंग्लिश हो, ठीक है, विज्ञान हो, इन सभी पर वीडियो लाएंगे और आप लोगों की एकदम बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करें, इसके लिए आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर आएंगे या आप इस चैनल पर रेगुलर देखते हैं इस चैनल की वीडियो को, तो आपको पूरे सब्जेक्ट की अच्छी से तैयारी हो पाएगी, ठीक है। हम प्रत्येक सवाल को या प्रत्येक सब्जेक्ट को इस तरीके से और इस बारीकी से समझाएंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क प्राप्त कर सकें, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5, 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरीके के सवाल को देखते हैं, ठीक। सवाल में क्या है कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे हल और हल करेंगे। माना, ठीक है, 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 √ 5 बराबर P/Q, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं और Q ≠ 0 है, यानी कि जो इनका मान है, जो Q है वो 0 नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 + √5, यानी कि 3 को पक्षांतर करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो P/Q, चूंकि 3 इधर जुड़ रहा है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी घट जाएगा। 2 का इधर गुणा उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग। √5 बराबर P/Q - 3/2, ठीक है। देखिए अब क्या होता है कि ये क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्या लिखेंगे, P/Q (3)2, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब चूंकि अपरिमेय संख्या है इसलिए क्या होगा, इसलिए अपरिमेय बराबर नहीं है परिमेय, यानी अपरिमेय संख्या जो होती है, अपरिमेय और परिमेय संख्याएं कभी बराबर नहीं होती, ठीक है। यानी कि अपरिमेय चीज अलग है, ठीक है, अपरिमेय संख्या अलग होती है, परिमेय संख्या अलग होती है, तो कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं बराबर नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि परिमेय बराबर होगा, अपरिमेय बराबर होगा, ठीक है। अतः लिखेंगे, अतः
हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए 3 धन 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है, ये समझ लिया होगा कि जो हमने संख्या ली थी 3 धन 2 √5 को सिद्ध करना था कि अपरिमेय संख्या है, तो हमने माना 3 धन 2 √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए तीन धन 2 √5 बराबर पी बटे क्यू, जहाँ पी तथा क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, फिर हमने सारी संख्याएं जो दी हुई थी ठीक परिमेय संख्या उनको एक तरफ किया और 5 को एक तरफ रखा। ठीक है, हम जानते हैं कि दो पी और क्यू या पी बटे क्यू √3 नहीं -3 और 2 ये क्या है परिमेय संख्या है, या आप माइनस लगाएं या फिर ना लगाएं, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने बताया था पहले सवाल में कि अगर किसी अभाज्य संख्या के ऊपर रूट लग जाता है तो वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, अतः या इसलिए अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगी परिमेय संख्या के, अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए 3 धन 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये वीडियो आपको, ये सवाल आपको पसंद आया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है, ठीक है दोस्तों, साथियों, आप लोग वीडियो को देखते रहें और जो भी कमियां हो या जो आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही हो आप उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, क्या होता है अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि कहाँ पर आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है जो कि सवाल नंबर 3 है। ठीक है, वो कहता है कि सिद्ध कीजिए देखिए, अगर आप ये बताते हैं कि आपको ये समझने में दिक्कत होती है या जो आपको सवाल कठिन लगता है तो आप बताते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सवाल को और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आप लोगों को समझ में आए और आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, क्योंकि आजकल अच्छे अंक क्या, ये बात कहें कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में टॉप करें। ठीक है, क्यों आजकल हर किसी बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें टॉप करना है, यानी कि ऐसे नंबर लाने हैं जिससे हमारा और हमारे माता पिता और हमारे विद्यालय का नाम। ठीक है, तो अगला जो सवाल है वो है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है, और उस अपरिमेय संख्याओं में पहली जो संख्या दी है वो दी हुई है 1/√2। ठीक है, इसको हल करेंगे और लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 बराबर पी बटे क्यू, जहां पी तथा क्यू पूर्णांक है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, अब हम इसे क्या करेंगे, व्युत्क्रम करने पर लिखेंगे, व्युत्क्रम करने पर जब व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 बराबर क्यू बटे पी, √2 बराबर क्यू बटे पी। चूंकि हम ये नहीं लिखेंगे, देखिए क्यू बटे पी एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या होगा, अगला जो स्टेप होगा उसमें लिखेंगे परिमेय संख्या या अपरिमेय बराबर नहीं है परिमेय के, अतः हमारी अवधारणा गलत है। क्या है, हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सवाल सिद्ध हो गया। देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। उसमें से पहला सवाल जो था वो था 1/√2। सेम प्रोसेस रहेगा जैसा हमने सवाल नंबर 2 में देखा था कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, जहाँ परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं, तो जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम कर लिया, ठीक है, यानी कि संख्या को उल्टने पर। ठीक है, तो √2/1 आएगा तो √2 लिख देंगे, बराबर q/p, p/q था q/p हो जाएगा। q/p एक परिमेय संख्या, अगर हम परिमेय संख्या को पलट दें तो भी वो परिमेय संख्या ही रहती है, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या। कैसे, अभी फिर पिछले वाले सवाल में भी चर्चा की थी। किसी अभाज्य संख्या में अगर हम वर्गमूल या रूट लगा दें तो कैसी संख्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है, यानी कि या तो दोनों परिमेय होंगी या दोनों अपरिमेय होंगी। इससे क्या हुआ कि हमारी जो अवधारणा थी, जो हमने शुरुआत में अवधारणा मानी थी कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, वो गलत सिद्ध होती है। ठीक है, गलत सिद्ध होती, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगला सवाल है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि अभी आपको सिर्फ अभी मैथ का है, बहुत जल्द आपको हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान और संस्कृत जैसे सभी विषयों की आपको बारीकी से और एकदम साधारण और सरल भाषा में आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, और उन टॉपिक या उन चैप्टर को जरूर लिया जाएगा जिनसे सवाल ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को विजिट करते रहें, और इसके अलावा आप लोग क्या करेंगे, अपने साथियों को शेयर करेंगे। ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें बोर्ड एग्जाम की। अगला जो सवाल है, जो 3 नंबर था, जिसमें हमें सिद्ध करना था कि अपरिमेय संख्याएं है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय। ठीक है, तो उसमें जो दूसरा सवाल है वो है 7√5। ठीक है, कितना है, 7√5। सेम प्रोसेस रहेगा, सेम प्रोसेस क्या रहेगा, लिखेंगे हल और करेंगे हल। हल करेंगे, लिखेंगे माना 7√5 एक एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये ले लिया, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 बराबर p/q, जहां p तथा q पूर्णांक हैं और q जो वो है वो 0 के बराबर नहीं। ठीक है, अब 7 को उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, लिखेंगे √5 बराबर p/q, और 7 इधर गुणा में आ जाएगा। ठीक है, p/q और 7 गुणा में आ जाएगा, यानी कि p/7q हो जाएगा। कितना हो जाएगा, p/7q। फिर वही क्या करेंगे, हम जानते हैं, यह कहेंगे p/q और 7 परिमेय
संख्याएं हैं, किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय नहीं बराबर है परिमेय के, यानी कि अपरिमेय इज नॉट इक्वल टू परिमेय। ठीक है, पी क्यू और 7, ठीक है, पी क्यू तो पूर्णांक और 7 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या जरूर है 7, लेकिन इस पर किसी प्रकार का रूट या वर्गमूल नहीं लगा है। तो पी क्यू और 7 परिमेय संख्या है, किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती कभी परिमेय संख्या की, इसलिए अपरिमेय संख्या अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, किस तरीके से इन सवालों को हल करना। ठीक है, एक और आखिरी अंतिम सवाल बचा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपकी प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो देखते रहिए और समझते रहिए। जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा, जो कही जा रही बातें जो समझाई जा रही हैं वो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग उसमें करिएगा। जो भी आपको समझ में नहीं आता उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है 6 धन √2। 6 धन √2 लिखेंगे हल। ठीक है, माना 6 धन √2 एक परिमेय संख्या है। एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, इस चैनल पर आपके सभी जो भी कक्षा 10 के जो भी विषय हैं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित आप देख ही रहे हैं, विज्ञान हो, संस्कृत हो या सामाजिक विज्ञान हो, इन सभी विषयों की आपको प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। ठीक, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम अच्छे से बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएँ। ठीक है, यानी बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाएँ, उसके लिए आप लोगों को हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। तो इन सभी विषयों की तैयारी करने के लिए इस चैनल से जरूर जुड़ें। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एकदम सरल और सटीक तरीके से हर चीज़ की जानकारी दी जाएगी। ठीक है, जब भी आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित कोई भी जानकारी आती है तो भी आपको शेयर की जाएगी। और मेन जो इस चैनल का जो उद्देश्य है वो ये है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाए, और उसके साथ साथ सिर्फ समझना नहीं, सिर्फ रटना नहीं है या सिर्फ नोट नहीं करना, आपको हर टॉपिक को समझना है। जैसे हम सवाल आपको समझाते हैं, बताते हैं, अगर किसी कारणवश ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी प्रक्रिया पूरी की जा रही है या सिर्फ बोल दिया जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, आप लोगों को डिटेलिंग में और समझाने का और सरल तरीके से और सरल भाषा में, आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, माना 6 धन √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 धन √2 बराबर P/Q। सेम वही रहेगा, जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको √2 को एक तरफ करेंगे, यानी कि लिखेंगे √2 बराबर P/Q, प्लस का 6 इधर आएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, यानी कि पक्षांतर करेंगे। ठीक, लिखेंगे PQ और 6
परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं हैं। और हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, चूंकि हम जानते हैं कि √2 जो क्या है वो एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए लिखेंगे अपरिमेय बराबर नहीं होगी परिमेय के। ठीक, तो क्या करेंगे, अतः यहां लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप लोग ये आशा करता हूँ ये सवाल आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें जो भी आपको समझने में दिक्कत होती है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो उसके लिए भी एक फायर इमोजी सेंड करेंगे, ताकि आपको, या थम्स अप का इमोजी सेंड करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको सही से समझ में आ रहा है। और अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही किसी प्रकार की, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे पढ़ाने में स्पीड है या सिर्फ कम टॉपिक को समझाया जा रहा था, उसके लिए भी कमेंट करेंगे, तो अगली बार और बेहतर तरीके से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो मैथ्स विद शिवम चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए। और जैसा कि मैंने 2 बार पहले ही बता दिया है कि यहाँ इस चैनल पर आप सभी प्रकार की, यानी सभी सब्जेक्ट की आपको तैयारी कराई जाएगी, और सभी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए इस चैनल से जरूर जुड़ें और अपने साथियों को भी जोड़ें, जिससे कि आप अच्छे, और या ये कहेंगे आप टॉप कर सकें अपने बोर्ड एग्जाम में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।